नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त देख रहे हो बोकारो सारी। जी हां, बोकारो में कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह सभा में कार्यकर्ताओं ने भरी हुकार। पता चले कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज बोकारो नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में जय भारत सत्याग्रह का 17वीं सभा का आयोजन किया गया। पता चले कि कार्यक्रम में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, बेरमो विधायक अनूप सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, प्रदेश महासचिव कुमार गौरव, जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता व कई नेता एवं कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो आइए सुनते हैं कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया से क्या कहा, साथ ही साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह ने अपने भाषण में क्या कहा। सत्याग्रह की ये यात्रा जो है झारखंड में पिछले 8 दिनों से हमें सतत ये यात्रा के माध्यम से हमने 16 जिलों में जाकर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन, अग्रिम मोर्चा, इन सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ में एक संवाद करते हुए ये सत्याग्रह यात्रा जो कि पिछले दिनों में आपने देखा कि राजघाट से जिसकी शुरुआत हुई और माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में पूरे देश के अंदर ये आह्वान किया गया। कांग्रेस का कार्यकर्ता जगह जगह पर, गांव में, नुक्कड़ों में जाकर लोगों को जिन मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जिन प्रश्नों को पूछते हुए उन्हें इस केंद्र की सरकार के षड्यंत्र के तहत और माननीय मोदी जी से जो उन्होंने लोकसभा में सड़क से संसद तक समय समय पर जो प्रश्न उठाए और विशेष रूप से अडानी जी के खाते में आए हुए 20,000 करोड़ रुपए वह किसके हैं, इसकी जो स्पष्टीकरण और इसका जो खुलासा मांगा, और साथ ही साथ आज देश की बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसका मुकाबला हम किस तरह से करेंगे, किस प्रकार से, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं या ऐसे नौकरी के अवसर हमारी पढ़े लिखे नौजवान साथियों को उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार कर रही है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए और साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति जो कि जन सामान्य का प्रतिनिधित्व पिछले 8 सालों से सड़क से संसद तक करते आ रहा है और जन सामान्य के बीच देश के अंदर बढ़ता हुआ उन्माद और भाईचारे में जो गिरावट आ रही है उसे समझने के लिए और लोगों के साथ ढाढ़स बनाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर सामान्य नागरिकों से संवाद कर हमारे नवयुवकों को भरोसा दिलाने का काम और साथ ही साथ आने वाले दिनों में देश को इस उन्मादी ताकतों से बचाकर जो हमारी देश की सबसे बड़ी हमारी खूबी है अनेकता में एकता की, उसे बचाने का संदेश, जैसा कि उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में प्रेम का संदेश लेकर वो आए। इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर यह यात्रा जो कि पूरे देश के अंदर में विशेष रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो सत्याग्रह का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसी की श्रृंखला के रूप में आज बोकारो में हम आए हैं। ये हमारा 17वां जिला है। 16 तारीख तक ये यात्रा सतत चलती रहेगी। 25 जिलों में जाकर लोगों को जागरूक करना, पार्टी के संगठन को सशक्तिकरण एवं हौसला बंधाते हुए उनके साथ खड़े रहने का आह्वान हम सब जगह कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले इन 8 दिनों में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे आक्रोश और जोश के साथ संकल्पबद्ध तरीके से राहुल जी के संदेश को लेकर गांव-गांव तक और हर चौराहे नुक्कड़ों तक जाने के लिए 3 वर्ष में कुछ भी नहीं की है और जिस तरह से मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही थी, निश्चित रूप से जब दिया बुझने लगता है तो फड़फड़ाता है। तो उस नाते प्रदेश अध्यक्ष जी का एक दायित्व बनता था कि एक सभा करे, एक रैली करे, एक सत्याग्रह करे, और वो उन्होंने किया है। काम कोई खास बात नहीं है। जनता की आवाज को लगातार बुलंद करने का काम राजनीतिक दलों का होता है और हम समझते हैं उनको और तेज गति से करना चाहिए। उसके बाद लोग काला दिवस नहीं, वो तो आंदोलन करेंगे तो ये सब तो चलता है। हम पिटे हैं, वो पिटे हैं, वो तो
जनता के लिए पिटना पड़ेगा। कोई काला दिवस नहीं है, आप सब देख रहे हैं। क्या 5 साल यही आरोप चलता रहेगा? आप उन पर आरोप लगाएंगे, वो आरोप लगाएंगे, नहीं, जनता कहाँ जाएगी? ये बात उनसे पूछिए जो आरोप लगा रहे हैं। हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप तो आप भी लगा रहे हैं। हम तो तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं अविनाश पांडे जी, हमारे परिवारी, हमारे अभिभावक को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो लगातार दिन रात एक कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस समाज को, इस झारखंड को, इस हिंदुस्तान को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता विधायक होने के नाते सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज बोकारो में आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, मेरे परिवार से मैं 7वें बार का विधायक हूं। 6 बार मेरे पिता विधायक रहे, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका 8 बार मिला, 2 बार वो चुनाव हारे, लेकिन 6 बार वो चुनाव जीते और 7वें बार मैं जीता। ये कोई हमारे परिवार के बदौलत नहीं था कि हम चुनाव जीते, ये बदौलत थी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच के चलते, कांग्रेस पार्टी की देन के चलते, कांग्रेस पार्टी के कर्मठता के चलते। और वो कर्मठता क्या है? अगर लोग झारखंड की बात करें, लोग हिंदुस्तान की बात करें, तो मैं समझ सकता हूं कि गोदी मीडिया जनता को बरगला सकती है। मैं समझ सकता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर लोग 2 मिनट के लिए निर्भीत हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी के लोग और बोकारो जिला की जनता, बोकारो जिला के वो जिला में गिनती आता था जहां से कांग्रेस के 4 विधायक हुआ करते थे। आज कांग्रेस का मात्र 1 विधायक है, वो भी बेरमो विधानसभा से। मैं नहीं समझता हूं कि झारखंड में अगर कांग्रेस पार्टी की सोच ने सबसे ज्यादा परिवार को, किसी को मदद देने का काम किया तो वो कोई और जिला नहीं, बोकारो जिला। आज बोकारो जिला में आप देखें कांग्रेस पार्टी ने सेल का स्थापना किया। आज बोकारो जिला में देखें कांग्रेस पार्टी ने डीवीसी का स्थापना किया। आज बोकारो जिला में देखें कांग्रेस पार्टी ने आईएल आपको बारूद प्लांट बनाया। तो आज बोकारो जिला में देखें कोल इंडिया के 4 कंपनियां बोकारो जिला में कार्यरत है। कठारा है, बीएनके है, दुग्धा है, आपको बीआरएल है, आपको ढोरी। अगर आप बोकारो में देखें तो कांग्रेस पार्टी ने इतना ज्यादा रोजगार देने का काम किया कि आज हम तमाम लोग अगर बोकारो में बसते हैं और बोकारो में रोजगार करते हैं और हमारे बच्चे उससे पढ़ बढ़ के बड़े हो रहे हैं और जाके बोकारो का नाम देश विदेश में रोशन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का देन। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी समझना होगा, आज जिस तरीके से बीजेपी का अहंकार बीजेपी को डुबा रहा है, एक समय था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं का अहंकार इस पार्टी को डुबाने के लिए, इस पार्टी को पीछे भेजने के लिए मजबूर हो गए। आज अगर अविनाश पांडे जी दिन रात मेहनत करके, राजेश ठाकुर जी दिन रात मेहनत करके, आलमगीर साहब दिन रात मेहनत करके कड़ी धूप में कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जिला जा रहे हैं, तो वो आपको ये बताने का काम कर रहे हैं कि समय हमेशा अनुकूल नहीं होता है। अगर हम अपना पैर जमीन पर रखेंगे तो जनता हमें उठाने का काम जरूर करेगी, जनता हमें आशीर्वाद देने का काम जरूर करेगी। आज कांग्रेस का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठान कांग्रेस की सोच के तहत बोकारो जिला में स्थापित किया गया, लेकिन आज बस हम 1 विधायक पर सीमित रह गए। बल्कि हमारे में क्षमता है, हमारे में शक्ति है, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, और ये तमाम लोग हमेशा से कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े हुए, ये मैंने 20 साल 22 साल के अपने राजनीतिक करियर में देखा है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहा है। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। पहले हमें एक नेता अपने बीच में चुनना होगा, और हम सबकी नेता, हम सबकी नेत्री बस एक ही है, वो है सोनिया गांधी, वो है राहुल गांधी, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। उनके आदेश को हम लोग को मानना होगा, उनके आदेश को हम लोग को पालन करना होगा। नहीं तो जिस तरीके से प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, कोल इंडिया को बेच दिया गया। मैं कोयला मजदूर संगठन से आता हूं, जेपीसीसीआई में आपके आशीर्वाद से इस बार बैठने का मौका मिलेगा। 18 तारीख को कोल इंडिया ने मुझे सम्मिलित किया है, मैं जा रहा हूं, एक लंबी लड़ाई के बाद जा रहा हूं। 8 जेपीसीसीआई मेंबर थे हमारे, हम 4 जेपीसीसीआई मेंबर पे सीमित हो गए। 7 साल हमें जेपीसीसीआई में बैठने नहीं दिया। हम 1 नंबर यूनियन से, तब भी 7 साल में बस 10,000 उनसे पीछे हुए 2 नंबर की यूनियन पे। लेकिन आज आप लोग के आशीर्वाद से
फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते मुझे बैठने का मौका मिलने जा रहा है। मैं 18 तारीख को अपने तमाम सदस्यों के साथ बैठने जा रहा हूं। लेकिन आप खुद समझे, कोल प्रोटेक्टिव मिनरल में था, उसको नॉन प्रोटेक्टिव मिनरल में डाल दिया गया। कोल नॉन प्रोटेक्टिव मिनरल में डालते ही जो कोल इंडिया की कोयलों की कीमत है उसको बढ़ावा देने का काम कर दिया। क्यों? क्योंकि नॉन प्रोटेक्टिव कोल को नॉन प्रोटेक्टिव मिनरल में से जो हटाया गया वो कोयला खदान किसको मिला? अदानी को मिला। जब तक आप खुद माइनिंग कर रहे थे, जब तक बाजार में कंपटीशन नहीं था, तब तक कोल इंडिया का कोयला सस्ता था। अब जैसे ही कोयला आ गया बाजार में, जो दूसरी पार्टियां बेचने लगी, उसी में कोल इंडिया का कोयला महंगा कर दिया गया। ये सब एक व्यापारी दृष्टिकोण से सरकार चलाना चाहते हैं और इसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता गई। इसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी जिसके परिवार से लोग शहीद हुए, इसी का परिणाम है जिस इंदिरा गांधी जी ने मरते मरते दम तक बोला कि मैं एक एक कतरा अपने खून का इस देश पर उछावर करूंगी, उन्हें शहीद होना पड़ा। राजीव गांधी जी को शहीद होना पड़ा। उस परिवार के व्यक्ति, उस परिवार के बेटे को भी इस हिंदुस्तान की सरकार ने घर खाली करने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पूंजीपति को लाया जाए, व्यापारियों को लाया जाए और कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के खजाने को कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में भरने का काम किया था, उस खजाने को कहीं ना कहीं मोदी सरकार और बीजेपी की पार्टी के लोग लूट कर अपना जेब गर्म कर सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तमाम हमारे सीनियर लीडर यहां पे उपस्थित हैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आज रामाराव जी यहां पे हैं। जब लोकसभा का चुनाव ये लड़ने जा रहे थे तो मेरे पापा भी उम्मीदवार थे। जब लोकसभा का चुनाव का इन्होंने दावेदारी किया था तो अजय दुबे जी भी उम्मीदवार थे, चंद्रशेखर दुबे जी भी उम्मीदवार थे। लेकिन हम लोग ने आपसी लड़ाई के लिए पार्टी पे कभी भी आलछन उठाने का काम नहीं किया। चंद्रशेखर दुबे जी और राजेंद्र बाबू का बहुत लड़ाई हुआ, लेकिन आपस में पार्टी पे लालचन उठाने का काम हम लोग ने नहीं किया। मैं आज बोलता हूं 4 पे 1 बचा है। अगर यही हालत रहा तो ये एक भी नहीं बचेगा। अगर हम लोग को कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो हम लोग को पहले अपने साथी को बचाना होगा। वो साथी आपके बगल में बैठे हुए, वो साथी आपके मंच पर बैठे हुए, साथी आपके नीचे बैठे हुए। पहले कार्यकर्ता एक हो, पहले कांग्रेस पार्टी का परिवार एक हो। यकीन मानिए हम एक हैं, हम वापस 4 होंगे। बोकारो भी जीतेंगे, चंदन क्यारी भी जीतेंगे, गोमिया भी जीतेंगे, लेकिन हमें एक होने की जरूरत है।